ये जो अहले बैत हैं ये कौन हैं? अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? कुरान और सुन्नत की ताबीर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अहले बैत का उनकी पाकीज़गी और तहारत का तज़किरा फरमा रहा है, तो ये अहले बैत हैं कौन? अगर हम इस सूरत को, सूरह अहज़ाब को पढ़ें, इन आयात तय्यबात को पढ़ें जो इससे पिछली आयात हैं, 32 नंबर आयत, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदम मिनन निसा, ए मेरे महबूब की बीवियों, मेरे महबूब की अज़वाज, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदम मिनन निसा, यहां से आगाज हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का जिक्र पाक हो रहा है। फिर आगे कि ए मेरे रसूल की अज़वाज, मेरे रसूल की बीवियों, मेरे रसूल की ज़ोजियत में आने वाली ख़वातीन, तुम आम औरतों की तरह औरतें नहीं हो। आम ख़वातीन की तरह ख़वातीन नहीं हो। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरती रहो, नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, लेती नहीं, देती रहो। और जिस तरह जाहलियत ज़दा औरतें अपने आप को बना संवार कर लोगों के सामने बेपर्दा होकर जाती हैं, तुमने ये अमल नहीं करना, तुमने ये अमल नहीं करना। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फिर ये बयान किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा। इस आयत के पहले मिस्ताक, जो पहली मुराद है, जो पहले मिस्ताक हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब फरमा रहा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं। वो कौन हैं? नबी पाक की अज़वाज, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएं, मोमिनों की माएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात मुराद हैं। अल्लाह उनसे खिताब कर रहा है कि पहली मुराद इससे वो अहले बैत अतहार जो नबी पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की आल से फरमाया, अहले बैत से कहा, इससे मुराद, पहली मुराद वो नबी पाक की अज़वाज मुत्तहरात हैं, नबी पाक की घर वालियां। अहले बैत का क्या माना है? अहल कहते हैं होने को, बैत बैत वाले, घर वाले। अगर बीवियां घर वाली नहीं हैं, अगर बीवियां घर वाली नहीं है तो फिर बाकी के घर वाले कैसे बन गए? तो पहला मिस्ताक ये आले सुन्नत का अकीदा है। आले सुन्नत का ये अकीदा है कि अहले बैत से पहली मुराद वो नबी पाक की अज़वाज मुत्तहरात हैं। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये कौल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये नबी पाक के चचाजाद भाई हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े कुरान के जानने वाले हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आप फरमाते हैं हजरत इकरमा के, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इस आयत में अहले बैत से मुराद नबी पाक की अज़वाज हैं। और हजरत इकरमा कहते हैं कि मैं इस बात पर मुबाला करने के लिए तैयार हूं, मुनाजरा नहीं, मुबाला करने के लिए तैयार हूं कि यहां अहले बैत अतहार से मुराद नबी पाक की अज़वाज मुत्तहरात हैं। ये आयत मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये नाज़िल कहां हुई? हजरत उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर नाज़िल हुई।
और जब ये आयत नाजुल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आता है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, ये आयत मुबारका नाज़िल हो रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप कहते हैं कि उस वक़्त जब ये आयात तय्यबात नाज़िल हो रही हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली चादर मुबारक मुनक्कश, काली चादर, काली कमली जिसे कहते हैं आपने अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी और उसके अंदर कढ़ाई हुई थी, मुनक्कश थी वो चादर। तो ये आयात तय्यबात नाज़िल हुई तो इतनी देर में सैयदना इमाम हसन आए। हजरत इमाम हसन को अपनी उस काली कमली के नीचे एक पहलू पर बैठा लिया, चादर को पीछे किया, एक पहलू में हजरत इमाम हसन को बैठाया और फिर इतनी देर में अपने भाई को देखते हुए इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए। नबी पाक ने उनको उठाकर अपने दाएं जानब बिठाया, फिर फरमाया फातिमा कहाँ है। सैयदा फातिमा आई तो उनको उस काली कमली के नीचे बिठाया, फिर कहा मौला अली कहाँ हैं, अली कहाँ हैं। हजरत मौला अली तशरीफ लाए तो उनको फिर अपनी काली कमली के अंदर रखा। इन चारों को काली कमली के अंदर रखकर अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं,